हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे माँ गंगे, तेरा जल अति निर्मल और पावन है। शिव की जटाओं में तेरा स्वरूप अति मन भावन है मुक्त दायिनी पाप मोचनी। समय चल रहा सावन है, कर अभिषेक भोले का, वन मोक्ष दायिनी पावन है। कलयुग में गंगा, गीता, गायत्री ये तीनों ही मुक्त की दाता मानी गई हैं। अधिकतर तीर्थ गंगा के किनारे हैं, इसलिए इसे सभी तीर्थों की जननी भी कहा गया है। गंगा जल अति पवित्र माना गया है। ये परम औषधि होता है। बहुत प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है। हर जगह भोले बाबा का अभिषेक हो रहा है। मित्रों, चूँकि गंगा जल को बहुत अधिक पवित्र माना जाता है, इसलिए गंगा जल से भी शिवलिंग का अभिषेक अवश्य होता है। जितनी भी नदियां हैं धरती पर, उनमें सभी में गंगा नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है। गंगा जल पंचामृत में भी पड़ता है और इसीलिए पंचगव्य में भी डाला जाता है। जो भी हिंदू परिवार हैं, उनके यहाँ आपको गंगा जल अवश्य ही मिलेगा। गंगा जी को पापों का नाश करने वाले माना गया है और लोग मोक्ष की प्राप्ति करने के उद्देश्य से, पुण्य प्राप्त करने के उद्देश्य से गंगा जी में स्नान करते हैं। और इसीलिए कुंभ, आषाढ़ी, कटकी आदि अवसर माने गए हैं, जिस समय गंगा जी का स्नान किया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा में नहाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हिंदुओं में व्यक्ति के जलाने के उपरांत उसकी राख को जो है उसमें गंगा जी में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर गंगा जी में व्यक्ति की शरीर की राख भी पहुंच गई तो भी उसे पुण्य प्राप्त हो जाएगा और वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। लोग या तो स्वयं ही गंगा जी जा करके गंगा जल ले आते हैं, या कोई अड़ोसी पड़ोसी जा रहा होता है तो उससे भी वो गंगा जल मंगवा लेते हैं। जब भी हिंदुओं के यहाँ कोई कार्यक्रम होगा, पूजन आदि का कार्यक्रम होता है, तो वो जो है उसमें गंगा जल अवश्य ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उनके पास गंगा जल ना हो उस समय, तो वो क्या करें? इसके लिए हम आपको बताते हैं किस तरह से वो जल का निर्माण करें। देखिए, तुलसी का दल ले करके और उस तुलसी के दल को अच्छी तरह साफ कर लें और उसके बाद गंगा जल में तुलसी का दल जो है साफ करने के उपरांत एक तांबे का बर्तन लें और उस तांबे के बर्तन में जल भर दें और उसी में वो तुलसी का दल डाल दें। तो जब तुलसी की कई पातियाँ उसमें पड़ जाएंगी तो उसके बाद थोड़ी देर के उपरांत वो उस जल का पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जल बहुत पवित्र होता है और वो गंगा जल के समान ही होता है। कुछ लोग गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में भर के रख देते हैं। उससे वो जल दूषित हो जाता है, विषैला हो जाता है और अधिक समय तक रखने के उपरांत वो ग्रहण के योग्य भी नहीं रहता। अगर पूजन में कहीं इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत थोड़ा सा ही इस्तेमाल किया जाएगा, अन्यथा ज़्यादा इस्तेमाल करने पर उसका नुकसान बैड इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए इस जल को प्लास्टिक में न रख करके कोई तांबे का पात्र रखें, जिससे उसकी जो है गुण औषधि जो है उसका तत्व और बढ़ जाए। देखिए, गंगा जल जो है वो एक सामान्य जल नहीं है, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट आज तक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये कैसा जल है,
कि इसमें काफ़ी समय तक अलग रखने के बावजूद भी इसमें कीड़े नहीं पड़ते, ना तो ये सड़ता है और ना ही ये खराब होता है। गंगा जल घर में अगर है तो वो समझ लीजिए घर अपने आप में पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि गंगा जल स्वयं ही एक पॉजिटिव पावर है। लेकिन इस पॉजिटिव पावर को आप कभी भी अंधेरे के स्थान पे न रखें, क्योंकि अंधेरे में निगेटिव ऊर्जा होती है और वो गंगा जल अपना प्रभाव उतना नहीं कर पाएगा। इसलिए सदैव प्रयास करना चाहिए कि गंगा जल को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ पर रोशनी का प्रबंध हो, और सबसे अच्छा होगा कि उसे पूजन के स्थान पर रखा जाए। और वो पूजन का स्थान अगर आपका ईशान कोण हो, अर्थात नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर हो, तो सबसे बेस्ट होगा। गंगा जल जब प्राणी जो है मृत्युशैया पे होता है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है, उस समय महत्व उसका समझ में आता है। उसके मुख में कहा जाता है गंगा जल छोड़ दो, क्योंकि गंगा जल से अगर प्राण भी निकलेंगे और नहा के जाएंगे तो वो सदैव हमेशा के लिए तर जाएंगे। गंगा जी के जल का महत्व तो ऐसे ही नहीं है, उसके बहुत से चमत्कार हैं। गंगा जी कोई धरती पर की नहीं, वो तीनों लोकों की देवी है, इसलिए सभी देवताओं की कृपा उनके ऊपर रहती है। इसलिए इस गंगा जल का सदैव ही सम्मान करना चाहिए और आदर करना चाहिए। जब कभी उनका अपमान होता है तो याद रखिए कि वो सभी देवता उस व्यक्ति के उस घर से रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और उन देवताओं का कोप झेलना पड़ता है। अगर मान लीजिए घर में वास्तु कुछ खराब है या सही नहीं है, या पितृदोष घर में लगा हुआ है, या मान लीजिए व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं या कुछ डरावना महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अगर अपने घर में गंगा जल रखता है और घर में जब पोछा लगाया जाता है, जब वाइप करें, तो उस समय उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें डाल लें, तो उससे क्या होगा कि घर का वास्तु दोष जो है वो शुभ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। जितने भी वास्तु दोष होंगे वो नष्ट हो जाएंगे और उस घर में वास्तु दोष किसी भी प्रकार का नहीं रह जाएगा और ग्रह जो है देवताओं के लिए शुभ हो जाएगा, ऊर्जा से, पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएगा। इसलिए प्रयास करें कि घर में सदैव ही, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप गंगा जल का छिड़काव ही डेली करें, और ये तब तक करते रहें जब तक कि स्थिति पूरी सामान्य या अच्छी ना हो जाए। अगर कोई व्यक्ति मान लिया जाए कि घनघोर मंगली है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे? अगर वो गंगा जी का पूजन करता है, गंगा जी का ध्यान करता है, गंगा जी की स्तुति करता है, तो धीरे धीरे उसका जितना भी मांगलिक दोष है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। शिवलिंग पर अगर गंगा जल चढ़ाते हैं या शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करते हैं, आप अपने घर में नित्य जो है गंगा जी से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपके घर से जितने भी प्रकार के दोष हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। आपको मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अगर आप अपने घर में चाहते हैं खूब लक्ष्मी जी आवें, खूब धन भरा रहे, आपके व्यापार में तरक्की होती रहे, क्योंकि जीवन में अगर पैसा नहीं है, व्यक्ति अगर दरिद्रता में जी रहा है, तो उसके पास हजारों समस्याएं होती हैं और सारा सुख उसका चला गया होता है, प्रसन्नता गायब हो जाती है। इसलिए अगर आप वैभव से जीना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि आप एक चांदी का सिक्का लें और उस सिक्के को आप गंगा जी में मतलब जैसे जिस कलश में एक कलश ले लें और उसमें आप गंगा जल भर दें और उसी में वो चांदी का सिक्का डाल दें। 24 घंटे गुजर जाने दें, फिर आप उस सिक्के को निकाल लें और जिस समय आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो आप
बिल्कुल सीधी अवस्था में लेट जाएं और छत की तरफ देखें। मतलब ऐसी अवस्था हो आपकी कि आपकी निगाहें छत की तरफ हो, और जिससे आप पीठ के बल लेटें और अपने दाहिने हाथ से, मतलब जो है आप अपने दाहिने तकिया के नीचे आप उस सिक्के को रख लें, और सुबह होने पर वो सिक्का आप निकाल लें। फिर आप यही प्रक्रिया, फिर उस सिक्के को आप पुनः जो है उसी गंगा जल में डाल दें। ये प्रक्रिया आप तब तक करते रहें, फिर दूसरे दिन आपको सिक्का निकाल करके और रात में जो है अपने तकिया के नीचे, पिलो के नीचे जो है दाहिने साइड रख लेना। ये कंडीशन कंटिन्यू आपकी होती रहे, तब तक होती रहे जब तक कि आपके घर की व्यवस्था आपके मन के अनुरूप ना हो जाए। फिर आप देखेंगे किस तरह से धीरे धीरे आपके घर में लक्ष्मी का भंडार हो जाएगा, सारा वैभव से परिपूर्ण हो जाएगा आपका घर। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक कार्य अवश्य करिएगा, आप इसको शेयर करिएगा, जिसमें अन्य लोगों को भी जो भी आपके मित्र, बंधु, भाई, पुत्र, संतानें हैं, तो उनको सभी को आप ये दिखाएं और उन्हीं को सभी को बताएं, उनके सभी के साथ शेयर करें, जिससे सभी को इसका फल प्राप्त हो सके, सभी लाभ पा सकें। अच्छा दोस्तों, बोलिए गंगा मैया की जय, जय शंभू भोलेनाथ की जय हो।